अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप तमाम को आफ़ियत के साथ हमेशा खुश रखे। अब आप वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, बहुत काम की बात आपको बतलाता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने मुसल्ले को फ़ोल्ड करने की वीडियो बनाई थी। बेटा मुसल्ला दे दो मुझे ज़रा। मुसल्ले को फ़ोल्ड करने की वीडियो बनाई थी तो उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट लिखे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट लिखे और उन्होंने हिम्मत अफजाई की और इन्होंने कहा कि मौलाना ये तरीका हमें आज मालूम हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने ये भी कहा कि हमें ये तरीका मालूम था और इसी पर हम अमल करते थे। लेकिन बहुत से लोगों ने इश्काल भी किया उस वीडियो पर, लेकिन इश्काल करने वाले अगरचे बहुत कम थे लेकिन हिम्मत अफजाई करने वाले बहुत ज़्यादा थे। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक तमाम को दुनिया आखिरत में बेहतरीन से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए, इनकी दुनिया भी अच्छे से अच्छी बनाए और इनकी आखिरत भी अच्छे से अच्छी बनाए। तो मैंने मुसल्ले को मोड़ने की एक वीडियो बनाई थी, उसमें तरीका बतलाया था। देखो ये देख लो आप, ये सर रखने की जगह है और ये पैर रखने की जगह है। अब मैंने कहा था कि इस तरीके से मुसल्ले को फ़ोल्ड करना मोड़ना ये अच्छा नहीं है, इसलिए कि ये सर वाली जगह और ये पैर वाली जगह दोनों आपस में मिल जाती है। पहले मैं आपको एक मिसाल समझा दूँ, फिर उसके बाद आगे बात करता हूँ। बेटा रुमाल दे दो ज़रा, ये मुसल्ला पकड़ो बेटा। ये रुमाल है, ये हाथ रुमाल हर एक के पास होता है, हर एक की जेब में होता है अक्सर आम मतन। अब हम इसको मुंह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने गुसल कर लिया, गुसल कर लेने के बाद मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने पैर के तलवे की सफाई की, बहुत अच्छी तरीके से इसको धोया। धोने के बाद मैं जूते पहनकर गुसल खाने से बाहर आया। ज़मीन पर मैंने पैरों को टच नहीं किया, बहुत अच्छी जगह पर मैंने पैर रखे। उसके बाद इस रुमाल से मैंने पैर के तलवों को साफ़ करना शुरू किया। तो हकीकत ये है कि मेरे पैर के तलवे नापाक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस रुमाल को अब मुंह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसलिए कि ये मुझे मुनासिब नहीं लगेगा कि जो रुमाल मैं पैर के तलवे साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर चुका हूँ अब वो रुमाल मैं अपने मुंह को साफ़ करने के लिए क्यों इस्तेमाल करूँ। हर आदमी की ये सोच होगी आप भी ऐसा ही करेंगे। नहीं नहीं, जो रुमाल पैर साफ़ करने के लिए इस्तेमाल एक मरतबा हो चुका है, अब उस रुमाल को मुंह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो क्या ये इस्तेमाल न करना हराम था, नाजायज़ था? बिल्कुल नहीं, हराम भी नहीं था, नाजायज़ भी नहीं था। चूँकि हमारे पैर भी पाक है, हमारा चेहरा भी पाक है, लेकिन हम इसको पसंद नहीं करते हैं। हम इसको अच्छा नहीं समझते हैं कि जिस रुमाल से पैर साफ़ किए उस रुमाल से हम अपने चेहरे को साफ़ करें। लो बेटा मुसल्ला। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि मैंने तरीका ये बतलाया था कि बहुत से लोग ये गलत तरीके से मोड़ते हैं। ये तरीका मोड़ना, फिर इस तरीके से मोड़ना, फिर इस तरीके से मोड़ना, ये सही तरीका नहीं। मकरू का मतलब ये नहीं था कि वो शरीयत वाला मकरू, मकरू तहरीमी, मकरू तंज़ीही, वो मकरू नहीं, बल्कि मकरू का मतलब ये है कि पसंदीदा नहीं, अच्छा नहीं। लोगों ने पूछा कि क्या ये तरीका कुरान में है, क्या ये तरीका हदीस में है? तो ना, ये तरीका कुरान में भी नहीं, ये तरीका हदीस में भी नहीं। ये तरीका एक शौक़ की बात है, ये तरीका एक ज़ौक़ की बात है, अदब की बात है, मुस्तहब की बात है, पसंदीदा तरीके की बात है। तो मैंने सही तरीका इनको बतलाया था कि यूँ करके मुसल्ले को फ़ोल्ड करो, फिर यूँ करके मुसल्ले को फ़ोल्ड किया, फिर उसके बाद मुसल्ले को यूँ फ़ोल्ड करो। यूँ फ़ोल्ड करेंगे तो सर वाली जगह और पैर वाली जगह आपस में मिलेगी नहीं। तो फिर कुछ लोगों के सवाल आए कि मौलाना फिर तो मस्जिद में सफ़े होती है और हम वहाँ पर पैर भी रखते हैं, वहाँ पर सर भी रखते हैं। तो मैं पहले कह चुका हूँ कि यह नाजायज़ और हराम नहीं है। और एक बात याद रखो मेरे प्यारों, देखने वाले नाज़रीन और सामीन से कहूँगा, आप इंसाफ से कहो कि क्या हम अपने घर की ज़मीन को और मस्जिद की सफाई, मस्जिद की जो सफाई है, मस्जिद की जो सफ़े हैं, मस्जिद की जो ज़मीन है, उसको कंपेयर करेंगे? नहीं 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 नहीं। मस्जिद में हमेशा सफाई रहती है, हमेशा मस्जिद में कचरे को हटा दिया जाता है, हमेशा झाड़ू लगाई जाती है, और घर में तो गंदगी भी हो सकती है। तो हमारे पैर न जाने कहाँ कहाँ जगह पर लगे हुए हो, जिसके नतीजे में ये पसंदीदा तरीका मैंने आपको बतलाया था कि इस तरीके से मुसल्ले को न मोड़ा जाए और इस तरीके से भी मुसल्ले को न मोड़ा जाए, बल्कि मुसल्ले को मोड़ने का सही तरीका ये है कि इसको इस तरीके से मोड़ा जाए और इस तरीके से मोड़ा जाए ताकि सर वाली जगह और पैर वाली जगह आपस में मिले नहीं। अब कुछ लोगों के ये सवालात थे, ये सवालात चूँकि कमेंट में लिखे हुए हैं, और ये चश्मा पहनने के बारे में सवाल था। कई लोगों ने कई वीडियो में ये कमेंट किए हुए हैं कि मौलाना आप काला चश्मा क्यों लगाते हैं? तो मेरे प्यारों में आपको सही बात बतलाऊँ, ये काला चश्मा शौक़ का चश्मा नहीं है, ये काला चश्मा नंबर का चश्मा है। मेरी आँखों में तकलीफ़ है, ज़्यादातर धूप की रोशनी और ज़्यादातर लाइटिंग मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, इसके लिए मुझे दिन में काला चश्मा लगाना पड़ता है। एक आदमी ने सवाल किया, मौलाना चश्मा पहनने का सही तरीका क्या है? तो चश्मा पहनने का सही तरीका कोई
कुरान में नहीं, कोई हदीस में नहीं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए, चाहे वो काम दीनी हो चाहे वो काम दुनियावी हो। तो मैं अपना मामूल बतलाऊँ, चश्मा पहनने का सही तरीका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर चश्मा पहना जाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर चश्मा उतारा जाए। ये चश्मा पहनने का सही तरीका है कि हर काम की शुरुआत में बिस्मिल्लाह होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह की वजह से अल्लाह पाक उस काम में बरकत डाल देते हैं, बगैर बिस्मिल्लाह के काम अधूरा होता है। अब ये बात भी लोगों के दिमाग में खटकती है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के चश्मा पहनेंगे, तो हाँ, चश्मा पहनना भी बिस्मिल्लाह पढ़कर ही चश्मा पहनना चाहिए। हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह पढ़कर ही होना चाहिए और चश्मा पहनने का कोई तरीका कुरान और हदीस में नहीं है। ये कमेंट में मैंने पढ़ा, इसलिए इसका जवाब देना मुनासिब समझा। जैसे हम घड़ी पहनते हैं, घड़ी हमारी ज़रूरत है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा वो घड़ी दाएं हाथ में यानी सीधे हाथ में पहनते हैं, बहुत से लोगों को देखा होगा वो बाएं हाथ में यानी उल्टे हाथ में पहनते हैं। हर एक की एक अलग अलग ज़ौक़ की बात है, शौक़ की बात है, लेकिन सही बात क्या है, घड़ी हम कौन से भी हाथ में यानी जिस हाथ में भी पहनना चाहे, सीधे हाथ में पहनना चाहे तो सीधे हाथ में पहन सकते हैं, उल्टे हाथ में पहनना चाहे तो उल्टे हाथ में पहन सकते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छा काम घड़ी से होता है तो हो सके तो उसको सीधे हाथ में पहनना चाहिए। हज़रत मौलाना मक्की साहब अल हिजाज़ी जो हरम में दर्स देते हैं, इनसे किसी ने पूछा कि हज़रत घड़ी कौन से हाथ में पहनी जाए, तो हज़रत ने जवाब दिया कि सीधे हाथ में पहनो या उल्टे हाथ में पहनो, कोई मसला नहीं है। फिर हज़रत ने बतौर मजाक कहा अगर आप पैर में पहनना चाहे तब भी कोई मसला नहीं है, इसलिए कि घड़ी पहनने के लिए कोई हदीस नहीं है, घड़ी पहनने के लिए कोई कुरान में हुक्म नहीं है, तो जिस हाथ में भी घड़ी को पहनना चाहे पहन सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मशवरे की बात यह है कि बहुत से लोग ज़्यादातर काम सीधे हाथ से करते हैं, तो उनको उल्टे हाथ में घड़ी पहननी चाहिए ताकि घड़ी की हिफाजत हो जाए। और बहुत से लोग अपने ज़्यादातर काम उल्टे हाथ से करते हैं, तो उनको सीधे हाथ में पहननी चाहिए ताकि घड़ी की हिफाजत हो जाए। अब मैं हमेशा उल्टे हाथ में पहनता हूँ, लेकिन जब नमाज़ पढ़ता हूँ उस वक्त घड़ी को सीधे हाथ में पहन लेता हूँ, या मुझे इस्तिंजा की ज़रूरत होती है, बैतुल खला में जाने की ज़रूरत होती है, उस वक्त मैं घड़ी को सीधे हाथ में पहन लेता हूँ। तो इसमें इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुसल्ले को फोल्ड करने का तरीका तुम कहाँ से लाए, ये तरीका कोई कुरान में नहीं, कोई हदीस में नहीं, ये तो एक पसंदीदा तरीके की बात है। जैसे मैंने आपको रुमाल वाली मिसाल समझाई, उम्मीद है कि हमारी बात आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बतलाना और ख़ास तौर पर हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। आज जुमा का मुबारक दिन है, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते, इनको शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकते। तो जितना भी हो सके हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करे। बल्कि उलमा ने लिखा है कि हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो चाहे बगैर दिल से पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ हर हाल में अल्लाह की बारगाह में मंजूर होता है, हर हाल में अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए, दुनिया भी हमारी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।